गांव सूरजपुर में एक गरीब परिवार रहता था। उसी परिवार में एक 12 साल का लड़का था जिसका नाम छोटू था। छोटू का असली नाम अभय था, लेकिन उसकी नटखट हरकतों और छोटे कद की वजह से सब उसे प्यार से छोटू बुलाते थे। छोटू का सपना था कि वह एक बड़ा वैज्ञानिक बने। वह हर चीज को ध्यान से देखता और सवाल पूछता, सूरज चमकता क्यों है, चिड़िया उड़ती कैसे हैं, पेड़ बड़े क्यों होते हैं। लेकिन गांव के लोग उसकी बातों पर हंसते और कहते, अरे छोटू, इतने बड़े सपने मत देख। किसान के बेटे को खेती करनी चाहिए, विज्ञान नहीं। पर छोटू के मन में एक अलग जिद थी। वह जानता था कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। छोटू का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती। कभी कभी घर में खाने के भी लाले पड़ जाते थे। किताबें खरीदना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन छोटू ने हार नहीं मानी। वह गांव की लाइब्रेरी में जाकर पुरानी किताबें पढ़ता। उसके स्कूल के शिक्षक गुप्ता सर ने उसकी लगन देखकर उसे पढ़ाने का फैसला किया, लेकिन कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, छोटू, तुम कभी वैज्ञानिक नहीं बन सकते, सपने मत देखो। लेकिन छोटू सिर्फ मुस्कुराता और अपने सपने पर विश्वास बनाए रखता। एक दिन छोटू ने सोचा कि वह एक पवन चक्की विंडमिल बनाएगा जिससे गांव में बिजली आ सके। उसने पुराने पंखे, साइकिल के पहिए और लकड़ी के टुकड़ों से एक मशीन बना डाली। वह बहुत खुश था। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और पवन चक्की को चलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही हवा चली, मशीन हिलने लगी और धड़ाम से गिर पड़ी। सब हंस पड़े। छोटू का विज्ञान फेल हो गया। छोटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, असफलता से मत डरना। असली सफलता वही होती है जो गिरकर फिर खड़ा हो। छोटू ने अपनी गलती से सीखा और फिर से मेहनत में जुट गया। छोटू ने अगले 6 महीनों तक मेहनत की। इस बार उसने अपनी मशीन को और मजबूत बनाया। उसने पुराने लोहे के टुकड़े, गियर और बैटरी का इस्तेमाल किया। फिर एक दिन तेज हवा चली और पवन चक्की घूमने लगी। बिजली पैदा हुई और एक बल्ब जल उठा। पूरा गांव हैरान रह गया। सबने तालियां बजाईं। गुप्ता सर ने छोटू को प्रोत्साहित किया और उसकी कहानी अखबार में छप गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत की खबर जिला कलेक्टर तक पहुंची और छोटू पहली बार शहर गया। वहां बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। उसकी पवन चक्की को देखकर कुछ लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई। यह तो सिर्फ गांव की चीजों से बनी है, इसमें क्या खास बात है। छोटू घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपनी माँ की बात याद की, जो गिरता है वही सीखता है। उसने आत्मविश्वास के साथ अपनी पवन चक्की के बारे में समझाया। उसने बताया कि गांवों में बिजली नहीं होती और यह मशीन कम पैसों में बिजली बना सकती है। जज बहुत प्रभावित हुए और छोटू को पहला पुरस्कार मिला। उसे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी दी गई। छोटू का नाम अब पूरे राज्य में फैल चुका था। वह शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने गया और बाद में एक बड़ा इंजीनियर बना। उसने अपने गांव में बिजली लाने की एक योजना शुरू की और कई गांवों को रोशन किया। आज जब कोई छोटू से पूछता है कि उसने कैसे सफलता पाई, तो वह मुस्कुराकर कहता, सपनों का मजा तभी आता है जब उन्हें पाने के लिए मेहनत की जाए। असफलता से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम मेहनत, आत्मविश्वास और लगन से काम करें, तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।